और ये तो शेरू नहीं है भाई। भाई वो जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के आया, जैसे आपने डाला कि भाई मेरा कुत्ता खो गया तो वो इतने फैन है आप। लेकिन अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया कि हमारे मकान के ऊपर यहाँ पे एक गधेरा है बल, वहाँ बल किसी जानवर के मरने की बदबू आ रही थी। और अभी मेरे साथ अमन और संजू भी जा रहे हैं। ऐसे मैं दीपक भाई का चाचा लगता हूँ रिश्ते में, और बधाई अगले महीने शादी है। बुला रहे हो हमें कि मतलब अपने आप आए हम अटेंड, देखते हैं कहाँ हो पाता है। नहीं भाई बाकी तुम्हारी नहीं हो पा रही, बस इस बात का दुख है। अरे वाह लगे भाई साहब, क्या है इसमें? अच्छा शादी का कार्ड जो आगे गए अभी दीपक भाई, उनके शादी का कार्ड। कोई दिक्कत हुई तो मुझे बोलना। अब देखिए जी, शादी का पता करना है कि वीआईपी शादी है कि नहीं है। हमें छोड़ो, तुमने मेरा शेरो देखा कहीं? इस वाले रास्ते से उस गधेरे में जाना है जहाँ मेरे दोस्त ने बताया कि जानवर मरने की बदबू आ रही है, और जब रात को बाघ की घुराने की आवाज आती है तो इन्हीं साइड से आती है। बाकी जिन्होंने टोंट में कसा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ऐसी जगहों में जाने में थोड़ा रिस्क तो होता है। अब देखिए हमें कैसी खड़ी पहाड़ी पे जाना पड़ रहा है, पाँव फिसलाना। अब देखिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ लेकिन शेरू का अता पता कहीं नहीं चल रहा भाई। तो चलिए जी, आधे दिन से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सुबह तक मस्त करके मैंने एडिटिंग की, थोड़ा 2-3 काम थे वो भी निपटाए, तो अब जाके ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूँ आपका देव उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। अब देखिए मौसम की बात करें तो बड़े बड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, और बाकी सूर्य देव तो यहाँ तक आ गए हैं। और यहाँ की बात किया है तो 2 हमारे घर में हमारे मित्र भी आ गए। हमारे मित्र मतलब सखा मित्र, एक वो वाला मित्र अलग है, एक होता सखा। हमारे सखा भी आ गए और हमारे भतीजे यानी कि बेटा भी आ गया हमारा। दूसरा वाला बेटा नहीं, चाचा भतीजे वाला बेटा। दूसरे वाले में तो ठीक ठाक कर देगा और ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं बाहर आया वैसे इनकी शकल देख ली, बहुत अच्छा लग रहा है तब से। क्यों, अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि दिन अच्छा जाएगा मेरा। और यहाँ की बात करें तो मधुल और काजल को थोड़ी देर पहले अंदर बांध दिया है। और अभी एक बुरी खबर मिली है, यानी कि मेरी वीडियो में बहुत भयंकर कमेंट आया। अभी किसी ने कमेंट किया, अमन नहाता नहीं बल, क्योंकि ऋषिकेश से जब से आए बल तब से बल यही कपड़े पहने हुए हैं। अमन क्या लगता है? गरीब आदमी भाई साहब, QR कोड दे देता हूँ अपना, भेज दीजिए पैसे। सही बात है, इसकी जो हेल्थ बनी गरीबी में रहकर बनी। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, कुछ ऐसे फल खाते हैं जिससे हेल्थ बनती है, लेकिन इसने टेंशन ली, इतनी टेंशन ली कि इसकी हेल्थ बन गई। और ठीक नीचे खेतों की बात किया है तो धान के बीज बोने के लिए आजकल खेतों में आपको मात्र शक्ति दिखाई देगी। और जिसने भी अमन के लिए कमेंट किया, अमन को इतनी बुरी लगी ये बात, अमन ने सीधे कमेंट के रिप्लाई करते हुए उसमें अपनी UPI ID नंबर दे दिया है कि इसमें पैसे भेज दो, उसके बाद में नहाऊंगा भी और नए कपड़े भी लूंगा। क्यों बेटा? साबुन खत्म हो रहा है। ए राम, अगर 10 दिन तक लगातार नहाते रहेगा तो 10 साबुन खत्म हो जाएंगे। इसका बजट बहुत तगड़ा चले जाएगा भाई, इसीलिए इसने UPI दे दिया। इसको भेज दो, जो भी दे सकते हो श्रद्धानुसार। 4-5 लाख। अब बताओ ये क्या बोल रहे हैं, भगवान 4-5 लाख आती बोल तो मजा आ जाता। अगर ऐसा करना है तो मैं भी दे देता हूँ अपनी UPI ID, यहाँ भी डालो, मैं भी गरीब हूँ। तो चलो भाई, माँ भी आ गई खेतों से और माँ ने पीठ पर कंडी रखी हुई है। आजकल सभी मात्र शक्ति लगी है खेतों में गोबर डालने पे। तो चलिए माँ जी, कहाँ जा रहे हो आज? बाबा आज गोबर ले आना। अच्छा आज गोबर ले जाया जा रहा है? हाँ, बिन्ने में। तो अब बिन्ने में क्या होगा कि बिजवाड़ डाला जाएगा। नहीं, बिजवाड़ का मतलब होता है जो धान के बीज होते हैं ना, उसको डालेंगे, तब 1-2 महीने में उसमें धान की पौध आएगी, तब उसको वहाँ से निकाल के फिर रुपाई वाले खेतों में रोपेंगे। नहीं चलो ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है भाई ये। बाकी देखिए अपने घर की एक फैमिली मेंबर से तो आपको आज मिलाया ही नहीं, यानी कि अनीता। मुझे अब चला पता, अनीता यहाँ बाथरूम में घुस रही भाई। हेलो, क्या करी तू? नहा रही थी? नहा भी नहीं थी और कपड़े धुल रही थी। नहीं चल ठीक है, नहा गए तू? चल बधाई हो, 2 दिन में 2 बार नहा लेती। नहीं तब ठीक है। चलो भाई, संजू की गली सूख गई तो संजू को ठंडा ठंडा पानी दे दिया है, और कहीं अटक न जाए गले में पानी। आराम से शाबाश, अच्छा लड़का है भाई। बाकी देखिए अभी हम थोड़ी देर तक यहाँ गप्पे मार रहे थे दोस्त, लेकिन अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया। उसने बोला कि हमारे मकान के ऊपर यहाँ पे एक गधेरा है बल, वहाँ बल किसी जानवर के मरने की बदबू आ रही थी, तो एक बार वहाँ भी चले जाता हूँ, क्योंकि हमारे घर के नजदीक है वो गधेरा। तो डाउट ज्यादा हो रहा मुझे, वैसे तो भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है ताकि पता तो चल जाए पूरा। और अभी मेरे साथ अमन और संजू भी जा रहे हैं। अरे वाह, हमारे गांव में कौन आए भाई? लग तो हमारे गांव के रहे भाई। क्या रहे दीपक भाई? वैसे मैं दीपक भाई का चाचा लगता हूँ रिश्ते में, लेकिन उम्र में छोटे हम तुमसे यार। और बधाई हो, अगले महीने शादी है। बुला रहे हो हमें कि मतलब अपने आप आए हम? तब ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगता है भाई, अगले महीने बहुत सारी शादी है हमारे गाँव में। कुछ यहाँ है गाँव में तो कुछ शहरों में, और अटेंड देखते हैं कहाँ हो पाता है। नहीं भाई, और बाकी तुम्हारी नहीं हो पा रही, बस इस बात का दुख है। अरे वाह लगे भाई साहब, सही है। क्या है इसमें? अच्छा शादी का कार्ड जो आगे गए अभी दीपक भाई, उनके शादी का कार्ड। चलो बेटा लिखो आराम से, कोई दिक्कत हुई तो मुझे बोलना। अब आगे दीपक भाई जा रहे हैं, पीछे 2 बंदों के पास दीपक भाई ने 2 कट्टे पकड़ा रखे, उसमें फुल शादी के कार्ड है भाई। अब देखिए शादी का पता करना है कि वीआईपी शादी है कि नहीं है।
तो सबसे पहले कार्ड देखो, अगर कार्ड ठीक ठाक दिखाई दे रहा तो समझो मोटी पार्टी है भाई। क्यों? ठीक ठाक खर्चा होने वाला शादी में। और हमारे घर में जब शादी होती थी तो हम तो बड़ी मुश्किल से 1-1.5 रुपए का कार्ड छापते थे और उसमें भी हालत खराब हो जाती थी। आज तो 30-30, 40-40 रुपए की एक कार्ड भाई साहब, यानी कि हमारे बाल ही उड़ जाएंगे सोच के। वैसे भी उड़ गए बहुत सारे। हमें छोड़ो, तुमने मेरा शेरू देखा कहीं? शेरू देखा पक्का? चुराया तो नहीं? अरे मजाक मत करो यार, नहीं देखा? चलो ठीक है। चलो फिर बच्चों को थोड़ा मजाक में पूछना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे सीरियस हो जाते हैं। और आजकल के बच्चे इतने एडवांस है ना भाई, वो मतलब बोलते कि तू किनारे मिल, इसलिए प्यार से बोलो सबसे। क्या बेटा? हाँ तो ठीक ऊपर के लिए जो सड़क जा रही है वो हमारे मार्केट के लिए जा रही है, लेकिन हमें इस वाले रास्ते से उस गधेरे में जाना है जहाँ मेरे दोस्त ने बताया कि जानवर मरने की बदबू आ रही है, तो वहाँ के लिए रास्ता यहीं से है। अब देखिए कुछ साल पहले यहाँ वन विभाग का डिपार्टमेंट था, लेकिन अब यहाँ सरकारी हॉस्पिटल बन गया है। और जब से सरकारी हॉस्पिटल बना है तब से सड़क को भी रिपेयर किया जा रहा है। अब देखिए आज से 13-14 साल पहले हम इन्हीं रास्तों से अपने पशुओं को जंगलों में चराने ले जाते थे। और ठीक ये जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये है सरकारी हॉस्पिटल। अब तो भाई इस रास्ते में दिन में भी जाने में डर लग रहा है। अब देखिए जी हम आगे के लिए बढ़ते जा रहे हैं। बाकी यहाँ से नीचे देखिए, ठीक नीचे हमारा गांव दिखाई दे रहा है। और जब रात को बाघ की घुराने की आवाज आती है तो इन्हीं साइड से आती है और यही आवाज हमें नीचे रात को सुनाई देती है। और यहाँ से देखिए ठीक नीचे ये हमारे घर का छत दिखाई दे रहा है और वो जो गधेरा हमारे घर के ऊपर जस्ट यहीं पे है, तो वहाँ जाने के लिए हमें पूरे इस रास्ते को पार करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हुए हमें इतना सारा यहाँ पर कबाड़ा देखने को मिल रहा है। एक्चुअली आजकल कुछ दिन पहले होली थी तो देखो लोगों ने यहाँ पिकनिक पार्टी मनाई होगी और सारे यहाँ बोतल भी फेंक रखी है, सारे डिस्पोजल गिलास हो गए, पत्तल पुत्तल थैली सब यहीं पे फेंक रखी है। जबकि इससे प्रकृति को तो नुकसान होता ही होता है, बल्कि उससे हमें भी होता है फिर। लेकिन भाई आज किसी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ऐसा मत कर, क्योंकि जमाना बहुत ज्यादा खराब हो गया भाई। ठीक सामने देखो भाई हमें एक बुरांस का पेड़ दिखाई दे रहा है और उसमें कितने सारे बुरांस खिल रखे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने बोला था कि बुरांस हमारा राजा पुष्प है। एक्चुअली मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में बोलने में। एक्चुअली बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है और जो हमारा राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने टोंट कसा था कि भाई तुम्हें कुछ आता नहीं, फालतू का ज्ञान दे रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोलता था, मैंने वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बस वृक्ष बोलना था पुष्प बोल दिया। बाकी जिन्होंने मेरे को समझाया उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जिन्होंने टोंट भी कसा उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो क्या आप लोगों ने यार लाइफ में। अब देखिए मेरे दोस्त ने जो गधेरा बताया था, एक तो ये वाला गधेरा है और एक इसके आगे है, तो देखते हैं कहाँ है भाई। और इधर साइड भी बोला है तो देखता हूँ, जहाँ बदबू आ रही होगी वहाँ जाऊंगा। और बाकी देखो भाई संजू के हाथ में लट्ठी भी है, वैसे इसका आकार खुद लट्ठी की तरह है लेकिन लट्ठी इसके हाथ में अच्छी लग रही है। चल 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 यही हमारे साथ भड़े। इसने अपना शरीर इतना मेंटेन रखा हुआ है, अगर इसको बाघ दिखाई दिया ना तो भाग्य से नहीं कहेगा, वो मुझे कह लेगा पहले, इसमें है ही नहीं कुछ खाने के लिए। इतने फिट कहाँ से होते हो यार तुम। बाकी देखिए जी यहाँ से हमारे गांव का नजारा दिखाई दे रहा है। तो चलो भाई फटाफट पहले इस वाले गधेरे में जाते हैं जरा। अब देखिए जी ऐसी जगहों में जाने में थोड़ा रिस्क तो होता है, क्योंकि भाई आजकल जंगलों में जंगली जानवर बहुत नजदीक आ रहे हैं गाँव के। और ऊपर से क्या है कि बहुत सारे लोगों ने पशु छोड़ दिए हैं, तो अब जंगलों में पशुओं को लाने के लिए कोई है नहीं, इस वजह से जानवर गाँव के नजदीक आ रहे हैं। अब देखिए हमें कैसी खड़ी पहाड़ी पे जाना पड़ रहा है, पाँव फिसला ना तो भाई सीधे नीचे। अब दोस्त ने जो लोकेशन बताई थी अभी हम पहले उसी जगह पे जा रहे हैं। अब देखिए बहुत ढूंढने के बाद वहाँ हमें किसी मरे हुए जानवर की बदबू नहीं सुनाई दी, ना ही कुछ मिला वहाँ पे। हमें अच्छा भी लग रहा है कि चलो कोई मरा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। अब देखिए जब जंगलों में आग लगती है तो पेड़ ऐसे जल के पूरे नष्ट हो जाते हैं भाई। तो चलो भाई हम ढूंढ में लगे हैं, अभी 1 घंटे से तो ऊपर ही हो गया। भाई जी ने व्हाट्सएप पे हमारे लिए फोटो भेजी कि देखो ये बस शेरू, और ये तो शेरू नहीं है भाई। भाई जी ये नहीं, भाई जी ना ये नहीं है। अरे चलो जिसने भेजा उसको धन्यवाद बोलना। चलो फिक्र तो है मतलब सबको ना। ये मेरे चेले ने भेजा, अखिलेश ने, वो आपका बड़ा फैन है। वो हाँ उसको बोलना कि ढूंढते रहे ना। ठीक है धन्यवाद फोटो भेजने के लिए। भाई वो जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के आया, जैसे आपने डाला कि भाई मेरा कुत्ता खो गया, तो वो इतने फैन है आपके। ना है वो सही में यार, बंदा बहुत सही है। चलो ठीक है भाई जी। अब देखिए एक पल के लिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल गई थी जैसे ही भाई ने व्हाट्सएप पे वो फोटो भेजी। जब मैं फोटो खोल रहा था मैंने सोचा कि शेरू ही होगा, लेकिन जैसे देखा वो कोई और है। लेकिन जिसने भी भेजे के लिए फोटो भेजी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर आप भी वीडियो देख रहे हो इससे ये पता चलता है कि चलो इंसानियत बची हुई है, हर कोई अपना अपना फर्ज निभा रहा है। तो आप में से जो भी मेरे अगल बगल के इलाके के लोग हैं जिसको भी शेरू दिखाई दे तो उस फोटो को मेरा पहाड़ी भाई पिलोचाई इंस्टाग्राम आईडी है उसमें भेज देना, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा।
क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं तो परेशान हुई, साथ में वहाँ घर में माँ भी परेशान है, अनीता भी परेशान है, मेरा छोटा भाई जो जॉब करता है वो भी परेशान है, पिताजी लोग भी परेशान है। तो हर कोई परेशान हो रहा है भाई, क्योंकि वो भी हमारे घर का एक फैमिली मेंबर है। अब देखिए जब हम शेरों को ढूंढने जा रहे थे तो हम ठीक वहाँ से उधर होके पीछे ऊपर से पूरा होके गए और यहाँ से हम नीचे उतरे सड़क के लिए, लेकिन भाई शेरों कहीं नहीं मिला और यहाँ से हमारा गांव दिखाई दे रहा है नीचे। तो चलिए जी फाइनली घर पहुँच गए हैं। अब देखिए जी पल भर की खुशियाँ मिल रही है, जैसे कोई फोन कर रहा है कि हमने तुम्हें फोटो भेज रखी है या तुम्हारा शेरों मिल गया, और जब फोटो देख रहा है उसके बाद सारी खुशियाँ एकदम निराशा में हो रही है। चलो भाई माँ भी लगी है आज गोबर सारने पे। तो चलो भाई जब तक खाना गर्म हो रहा है एक बार फिर से, तब तक जो अनिता लोगों ने छत के ऊपर जो रजाई गद्दे सुखाने डाले उसको भी नीचे लेके आता हूँ। तो यहाँ रजाई कंबल सब चीज सुखाने डाल रखी है धूप में, क्योंकि सूर्य देव भी थोड़ी देर में पहाड़ी के पीछे जाने वाले हैं। तो चलो भाई फाइनली जितने भी रजाई गद्दे थे सबको हमने फोल्ड कर दिया है और छत के ऊपर से हमारे गांव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। सामने से देखो भाई बड़े बड़े बादल घिर के हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं और मात्र शक्ति तो भाई सुबह से लगी है भाई खेतों में, धान के बीज बोने में लगी हुई है सुबह से। और अभी भैया इसे उठा रहे हैं कि आराम से, भाई इतना सारा मत उठाओ भाई, हमारे भैया तो सुपरमैन है हमारे भैया। चलो भाई जब काम करेंगे तभी बढ़िया हमारी भूख लगेगी, नहीं तो आप लोग बोल रहे हो कि खा खा के मोटा हो गया, कुछ नहीं करता काम। तो चलो भाई छत के ऊपर जो भी रजाई गद्दे सुखाने के लिए रखे हुए थे उनको हमने फोल्ड करके अंदर रख दिए हैं। बाकी यहाँ की बात करें तो भाई काजल भी मस्त करके हरा घास खा रही है। माँ के लिए बोला खाना खाने आ जाए, लेकिन माँ बोल रही तब तक के लिए एक गोबर कंडी भर के रखती हूँ। ये देखो भाई कल परसों तक ये खूब भरा हुआ रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके खाली हो गया है। तो ये है माँ का गोबर वाला स्टोर है। ये भी सही है भाई। तो माँ बोल रही उसके भर के रखती हूँ, बस जैसे खाना खाऊंगी उसके बाद इसको ले जाऊँ खेतों में। आराम नहीं करेगी आज नहीं है। हाँ माँ तो ऐसा बोल रही जैसे कि माँ बहुत ज्यादा आराम करती होगी, बिल्कुल कि आज नहीं। पर ये सारा जो इतना घना घना दिखाई दे रहा है ये सारा धनिया है। तो चलो मैं मस्त करके अनीता ने थाली में खाना भी रख दिया और आज के खाने में है आलू का झोल और साथ में घर के लाल चावल, मेरे लिए, माँ के लिए और अपने लिए 3 थाली यहाँ पर सज गई खाने की। चलो भाई माँ भी आ गई खाना खाने के लिए और साथ में अनीता भी। अरे वाह दूध भी निकाल रही है, सही है सही है। माँ ने हाथ मुँह सब धुल दिया है, अब खाएगी खाना तब जाएगी फिर गोबर डालने खेतों में है। तो चलो भाई बढ़िया करके गर्मा गर्म खाना भी खा लिया है। बाकी माँ ने फिर से एक बार वही वाली मस्त करके शर्ट भी पहनना शुरू कर दिया है और ये शर्ट है पिताजी की, है बहुत पहले की शर्ट है भाई। तो ये माँ ने इसलिए रखी हुई है ताकि जैसे कभी गोबर ले जाना है तो कोई भी गौशाला का काम करना तो उस टाइम माँ जी इस शर्ट को पहनती है। आज पिताजी भी देखते होंगे इस शर्ट को, बोलते होंगे क्या बेकदरी हुई इस शर्ट की है। और बाकी खाना खाने के बाद माँ जी आराम नहीं करेगी, अब गौशाला के पीछे की साइड जा रही है और वहाँ से अब जो कंडी में गोबर भरा हुआ उसको खेतों में ले जाएगी। तो चलो भाई धूप तो कब की चली गई थी हमारे गांव से और बाकी पूरा मौसम देखो भाई पूरा पैक हो गया है और धूप की जो आखिरी किरण दिखाई दे रही है ठीक पहाड़ी के ऊपर दिखाई दे रही है। बाकी ठीक सामने की बात करें तो वहाँ से काले काले बादल गिर के पूरे गाँव में आ गए हैं। बाकी चलिए जी मेरी तैयारी हो गई यहाँ से अभी कोडार जाने की। एक्चुअली मेरे एक दोस्त का फोन आया, वो बल गाड़ी पे बैठ रखा था तो उसने कोई कुत्ता देखा, बल उसको लगा कि शेरू है। तो एक बार मैं यहाँ से कोडार जाता हूँ। कोडार यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है, लेकिन मौसम तो पूरा पैक हो गया और ऊपर से गर्जना की आवाज भी आ रही है। तो मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ, वहाँ एक बार देख के आता हूँ। अब देखिए मुझे जो जैसा बोल रहा मैं वैसे कर रहा हूँ। कोई बोल रहा मैंने वहाँ देखा तो मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, कोई बोल रहा मैंने यहाँ देखा मैं वहाँ भी जा रहा हूँ। बोलते हैं जो तन लागे सो तन जाने, अभी तो जो जहाँ बता रहा मैं वहीं जा रहा हूँ। तो चलिए निकल पड़ा मैं यहाँ से कोडार के लिए और बाकी मेरे साथ अभी अमन भी जा रहा है और जेडी अंकल भी जा रहा है और टाइम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए पहाड़ों में इतना खतरा है कि यहाँ पर एक गाय बहुत समय से मरी हुई है और इसको मारा था बाघ ने। तो चलो तो फाइनली सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी कोडार के पास पहुँच गए हैं। तो मेरे दोस्त ने यहीं के लिए बोला था फोन करके, तो यहाँ पता करता हूँ अब। तो चलिए अभी मैंने राणा जी को पूछा तो राणा जी ने बोला यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं आ रखा होगा, बोल तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ से हम अभी 2-3 किलोमीटर ऊपर खुरमला धार जा रहे हैं, तो एक बार वहाँ से भी आपको नजारा दिखाते हैं। कई महीने हो गए मैं खुरमला धार नहीं गया, बाकी मैंने ढंग से पता कर लिया कोडार में कहीं भी मेरा शेरू नहीं है भाई।
तो चलिए जी फाइनली अभी हम खुरमला धार के ऊपर आ गए हैं और बहुत महीनों बाद आज मैं यहाँ आ रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई खुरमला धार को भी दिखाओ, क्योंकि जब मैंने YouTube कैरियर की शुरुआत की थी तो मैं 1-1.5 साल तक यही वीडियो अपलोड करने आता था। बाकी देखिए जी, ऐसा लग रहा मानो ये धार मेरा कब से इंतजार कर रही थी। आज भी यहाँ काफी अच्छी रौनक है। यहाँ जब भी कोई आता है तो हर कोई इस प्रकृति के समूह में समा जाता है और यहाँ से दूर दूर के काफी खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं। ठीक ऊपर वाली धार पे देखो भाई कितने सारे गाँव है जो की काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और ठीक सामने वाली धार पे इस इलाके का राजकीय इंटर कॉलेज है जहाँ की इस इलाके के बच्चे पढ़ने जाते हैं। भाई मानो ना मानो इंसान का मन हर जगह से उठ सकता है, लेकिन खुरमला धार से कभी नहीं उठ सकता भाई। यहाँ जब भी आओ तो एक नया एहसास महसूस होता है। अमन तो मेरे साथ कई बार वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ आता था, लेकिन चाचा आज पहली बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है चाचा यहाँ? सही में मजा आ रहा ना? क्या लग रहा है कि मतलब हम दुनिया से सबसे ऊपर बहने। काश मेरे पास ड्रोन होता तो पक्का ड्रोन शॉट दिखाता आपको। इस धार का ये बैंड सबसे खतरनाक है, एकदम चढ़ाई वाला बैंड और एकदम गोल बैंड है भाई। इस वाले बैंड पे कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे जो गांव दिखाई दे रहा है यह है मट्टी गांव, जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। और देखिए ठीक सामने ये है कोडार, जहाँ से कि हम यहाँ के लिए आए हैं। और देखो भाई ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखो सिर्फ एक ही मकान दिखाई दे रहा है। लोग कैसे कैसे करके ऐसे जगहों में रहते हैं भाई पहाड़ों में। तो चलिए जी चलते हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। हाइट वाली जगह पे धीरे धीरे अंधेरा जल्दी होने लगता है और यहाँ दिन में ही बाघ का खतरा है, तो जैसे अंधेरा होगा उसके बाद तो और खतरा है। निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। हाँ भाई चले, इनका मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन भाई जाना भी जरूरी क्यों। चलो निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो चलिए जी फाइनली हम आ गए और बाकी मार्केट से हमने सब्जियां भी ला दी है और पूरा अंधेरा हो गया भाई। चल चल अमन आराम से चल। अब देखिए जी पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन शेरू का अता पता कहीं नहीं चल रहा भाई। जो भी मुझे फोन कर रहा है कि वहाँ देखा हमने, तो मैं तुरंत भाग रहा हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मुझे फिक्र नहीं है। अरे भाई मैंने उसको पिछले 3 साल से पाला यार, मुझे नहीं फिक्र हुई तो किसको होगी फिक्र।